जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का यह 13वां मॉडल पेपर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बढ़िया सी चल रही होगी और उसमें कोई कमी ना रहे, इसलिए हम भी कृत संकल्प हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है तो कौन सा है? छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका या सोरठा। यहाँ पर दोस्तों बी विकल्प सही है, कुंडलिया। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है कुट्टिचाटन, कुट्टिचाटन है, कुट्टिचातन होना चाहिए था, के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो मुक्तिबोध के, अज्ञेय के, भारत भूषण अग्रवाल के या नेमी चंद्र जैन के। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी यानी अज्ञेय के। अगला प्रश्न आया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? राम वृक्ष बेनीपुरी का, कुबेर नाथ का, विद्यानिवास मिश्र का या हरिशंकर परसाई का। दोस्तों इसका विकल्प सही है सी वाला यानी विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं तो ये कौन है? यहाँ पर पहले आया है बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा इसका बी यानी लल्लू लाल। अगला देखिएगा, रजिया बेगम, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो गोपाल राम गहमरी की, किशोरीलाल गोस्वामी की, श्रद्धा राम फुल्लौरी की या प्रसाद की। यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा बी यानी किशोरीलाल गोस्वामी की। अगला प्रश्न देखो, तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक हैं तो विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाई या कुबेरनाथ राय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी यानी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखिएगा, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया था? भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने। यहाँ पर दोस्तों सी विकल्प सही है यानी आनंदवर्धन ने। फिर दिया गया है, जन्मे जय का नाग यज्ञ के लेखक हैं कौन हैं? यहाँ पर सीधे से विकल्प टिक कर लो, सी यानी प्रसाद। अगला देखिएगा, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी यानी द्विवेदी युग। फिर देखिए, सुलोचना निबंध संकलन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का अथवा जैनेन्द्र कुमार का। यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर दिया गया है अगला, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे कौन लिखते थे? आप सभी साथियों को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। फिर देखिएगा, ये दिया गया है, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो चलो बताओ, 3, 4, 2 या 8 प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों विकल्प टिक कर लेना है बी यानी यह 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अगला दिया गया है, जंगम का विलोम शब्द है, सब कोई जानता है, हर एक साथियों को पता होगा कि स्थावर होता है। फिर देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर सोचने की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम समय देंगे। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन सही है। अगला देखो, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है कौन सा है? पहला आप जानते हैं इसके बारे में, ये है परीक्षा गुरु 15 का ए। ये अगला देखिएगा, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। इसको दोस्तों आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में। किसको पढ़ा है? अध्यापक पूर्ण सिंह को। बस यही सही भी हैं। अगला देखो, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह जो लिखा है वियोगी हरि ने लिखा है। जहाँ पर कोई कठिन होगा वहाँ पर हम समय देंगे दोस्तों, हमने कह दिया है, और जहाँ पर सरल है उसको आगे बढ़ाते चलिए। ये अगला देखिएगा, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं तो इसके कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्तरा, मृदुला गर्ग या सुरेंद्र तिवारी। इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, मंजुल भगत। अगला प्रश्न देखो, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो कितनी मानी गई? 10, 12, 14 या 16। यहाँ पर विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा ए यानी 10। फिर दिया गया प्रश्न आया है, गोदान उपन्यास है कैसा है? ये तो आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का है, लेकिन कैसा? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, आदर्शवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। इसका दोस्तों पहला विकल्प सही है, यथार्थवादी।
फिर अगला प्रश्न आया है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। सभी साथियों को पता होगा, नहीं पता तो चलो हम भी बता देते हैं। यहाँ पर आप विकल्प चुन लीजिएगा बी वाला, यानी धर्मवीर भारती। फिर अगला देखिएगा, ये अगला आया है, बलदेव खट्टिक किसकी कविता का नाम है? तो धूमिल की, लीलाधर जगोड़ी की, जोगड़ी नहीं जगोड़ी होना चाहिए था, बलदेव बंसी की, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी लीलाधर जगोड़ी की। अगला देखो, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। जो चर्चित है तो आप सभी जानते होंगे कि परिंदे है। अगला देखो, चतुरी चमार उपन्यास है, किसका है? प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का, या जैनेन्द्र का? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी निराला का है। फिर अगला दिया गया, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो किसकी है ये पूछ रहा है, जिसने लिखी उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी शरद चंद्र की है। फिर अगला देखो, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे, कौन थे? दंडी, भामह, उद्भट, या राजशेखर? इसका विकल्प सही हो जाएगा भामह, यानी बी विकल्प इसका सही होगा। अगला आया है, कालिदास हजारा की रचना की किसने की थी? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामण ने, या कालिदास ने? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी कालिदास ने। ये कालिदास जो हैं ये रीत काल के कवि हैं। अगला देखो, परुष आया है, विलोम शब्द पूछ रहा है। परुष का विलोम क्या होगा? बल, शक्ति, या कोमल, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर एकदम इजी आ गया है, कोमल शब्द को टिक करना है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? कुछ भी सोचना है क्या भाई? कुछ नहीं सोचना है, आप बहुत पढ़े हैं, हम जानते हैं। यहाँ पर अनुप्रास टिक करेंगे। फिर अगला देखो, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोबिंद सिंह की, अर्जुन सिंह की, रामदास की, या अंगद की? यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, गुरु गोबिंद सिंह की। अगला देखिएगा, संदर्भ के लेखक पूछा गया है, तो संदर्भ के लेखक कौन है? डॉक्टर विनय दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा पहला, यानी डॉक्टर विनय। अगला देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो किसको माना? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी? अभी आपने पढ़ा है, बस वही यहाँ पर भी सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। अगला देखो, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? यह कुछ नया है भाई, इसको याद करना जरूरी भी है। तो कौन सा? विज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, जैन जी की कहानी, या इंदुलेखा? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा कादम्बरी, यानी बी विकल्प सही है, जो कि संस्कृत में बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ विद्वान मानते हैं कि 1007 ईस्वी में जापानी भाषा में जो उपन्यास लिखा गया है जैन जी की कहानी, यानी ये सी वाला, ये वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जलद, जलधि, मेघ, या वारिद? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी जलधि। जलधि माने होता है समुद्र। फिर दिया गया है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो ऐसा रिपोर्टाज किसने लिखा? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धनवीर भारती, या शमशेर बहादुर सिंह? इसका विकल्प सही हो जाएगा रांगे राघव, यानी बी वाला। फिर अगला दिया गया है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं, कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी उदय शंकर भट्ट। ये दोस्तों एकांकीकार भी हैं। अगला देखिएगा, ये दिया गया है, शाहजहां के प्रवर्तक हैं, कौन है? सरहप्पा, सबरप्पा, लइप्पा, या कण्हप्पा? इसका पहला विकल्प सही है दोस्तों, सरहप्पा हैं शाहजहां के प्रवर्तक। अगला आया है दोस्तों, यह आ गया है, बहुत सरल है, अन्न को पचाने वाली अग्नि। आपको पता है अग्नियाँ 3 प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर कौन सी होगी जो अन्न को पचाती है? दोस्तों ये हो जाएगी जठराग्नि, यानी ए विकल्प सही है। आगे जो और भी दिए गए हैं ये अलग से हैं। अगला देखिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो इसके जो संपादक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिएगा, किसान के रचनाकार बताओ कौन है? मैथिली षडगुप्त, निराला, हरिऔध, या प्रसाद? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा पहला, यानी मैथिली षडगुप्त।
अगला आया है मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं, कौन है? चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव बंसी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा धूमिल, यानी बी वाला विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समाधि लेख आया है, समाधि लेख के लेखक हैं, कौन है? श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी विकल्प सही हो जाएगा बी वाला श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न आया है सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं, तो ऐसा उपन्यास किसने लिख दिया है? जिसने भी लिखा है उसने ऐसे उपन्यास कई लिखे हैं ऐसे नाम वाले। तो बाबू देवकीनाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प इसका सही हो जाएगा बी, यानी गोपाल राम गहमरी। फिर अगला प्रश्न आया है उदयभान चरित के लेखक हैं, इसके कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंशाअल्लाह खां। तो इसका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा इंशाअल्लाह खां, यानी डी वाला विकल्प चुन लो। फिर दिया गया रूपाव के संपादक हैं, कौन है? पंत प्रसाद निराला हरिऔध। इसका पहला वाला विकल्प सही है, पंत हैं रूपाव के संपादक। फिर देखो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो किसने शुरुआत की थी, यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर ये हो जाएगा सही बी वाला विकल्प, यही टिक कर लो। अगला देखो सागर मुद्रा, ये रचना आ गई है, इसके लेखक कौन है? मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं या गिरजा कुमार माथुर हैं। तो यहाँ पर आप कौन सा टिक मारेंगे? यहाँ पर आप मार दीजिएगा बी वाला, यानी अज्ञेय। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो कौन सा है ग्रामीण चेतना का नहीं? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह या निर्मल वर्मा। ये हैं निर्मल वर्मा, जो कि ग्रामीण चेतना के कवि कहानीकार नहीं हैं। फिर देखो एक छोटा सा मजाक ये दिया गया है, ये जो कि कहानी है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव, अमृता प्रीतम। यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी अंतोन चेखव। अगला प्रश्न देखो संदेश राशक के रचयिता हैं, कौन? संदेश कौन भेजे थे? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आप इसे याद रखिएगा कि अब्दुल रहमान संदेश भेजे थे। अगला आया है प्रयाग रामागमन के लेखक हैं, कौन? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी प्रेमघन। अगला देखिएगा नौकर की कमीज के लेखक हैं, तो भाई नौकर की कमीज के लेखक कौन हैं? असगर वजाहट, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या मृदुल्ला गर्ग। दोस्तों इसका जो विकल्प सटीक हो जाएगा वो है बी वाला, यानी विनोद कुमार शुक्ल दिया गया है। अगला देखिएगा लाल टीन की छत, ये रचना है, तो ये किसकी है? भीष्म साहनी की, उषा प्रियंवदा के, निर्मल वर्मा की या नरेंद्र कोहली की। तो यहाँ पर आप विकल्प टिक कर दो सी वाला, निर्मल वर्मा। प्रत्यक्ष में संधि है, कौन सी? यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, ई के बाद जब आसमान स्वर आता है तो वह या हो जाती है, और ऐसा होता है यड़ संधि में। ये देखिएगा उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो नरेंद्र शर्मा का, रामेश्वर शुक्लांचल का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका विकल्प टिक करना है सी, यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन का है प्रबंध काव्य उर्मिला। अपराजिता पूछा गया है, अपराजिता के लेखक कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, अंचल दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। इसका विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी वाला। फिर दिया गया है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं, कौन हैं? इसके बारे में तो आप जानते हैं पहले से ही, तुलसीदास जी हैं। धनंजय में समास है, दोस्तों धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा आपके लिए होमवर्क, दोस्तों इसे आप कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आया है बांगुरु किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो कौन से वर्ग की है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी हिंदी। दोस्तों इसके बारे में हमने ट्रिक बताई थी कि पश्चिम के बाग में ब्रज की बुंदेली कन्नौजी खड़ी हैं, तो कहाँ पे खड़ी हैं? पश्चिम के बाग में, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला देखो निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किस शब्द की अशुद्ध है? ये पहले के, दूसरे के, तीसरे की या चौथे की। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी कवियत्री जो लिखा यही गलत है। फिर देखिएगा जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर दोस्तों सी विकल्प सही हो जाएगा लाटानुप्रास। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है
भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? नंददास ने, सूरदास ने, रत्नाकर ने, ब्रजवासी दास ने। यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प टिक कर लो, नंददास ने। फिर दिया गया पद्मावत की विधा है, तो यह किस विधा की रचना है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या महाकाव्य? आप सभी साथियों को पता होगा कि यह है महाकाव्य, जो कि अवधि में लिखा गया, 12 मासा है। यह है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। फिर दिया गया है ज्ञान बोध के रचनाकार हैं कौन? सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी मलुकदास। फिर देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी? कल्याणी, सुनीता स्मृति, सरोज स्मृति या तुम और मैं? दोस्तों इन्होंने लिखी थी अपनी पुत्री सरोज के नाम से, यानी सरोज स्मृति। फिर देखिएगा, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो है बी, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। फिर देखिए, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है क्या होगा? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापारी जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, या जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। बस यही टिक कर लो, बाद वाला, जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। फिर देखिएगा, यहाँ पर आया है, बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार हो गया, इसको दृष्टांत भी बोलते हैं। फिर दिया गया है, शेखर जोशी की रचना है कौन सी? मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर विकल्प सही है सी, कोसी का घटवार। मधुमालती के रचनाकार हैं, कितनी बार हमने बताया मधुमालती जो है वो झनमन ज़्यादा करती है, मंझन। अगला देखिएगा, सुजान सागर के लेखक हैं कौन हो सकते हैं? घनानंद के अलावा भाई कौन हो सकते हैं सुजान को चाहने वाले? अगला देखो, विनय पत्रिका की भाषा है तो क्या है? अवधी, ब्रज, ब्रज मिश्रित अवधी या खड़ी बोली? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि बी वाला विकल्प यानी ब्रज भाषा टिक करना है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, माटी की मूर्ति की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या आत्मकथा? तो यह है दोस्तों शब्द चित्र यानी रेखा चित्र, यानी इसका बी विकल्प टिक कर लेना है। फिर आइए अगला देखते हैं, आधा गांव उपन्यास है किसका है? कृष्णा सोबती का, रेणुका, राही मासूम रजा का या भगवती चरण वर्मा का? तो यहाँ पर जो नाम आया है सी वाला, राही मासूम रजा, इसी को आपको टिक करना था। फिर देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? तो मजदूर रचना है सुमित्रा नंदन पंत की द्वारा लिखी गई, या अगला दिया गया है भिक्षुक में लिखा गया है ये, और ये ललित शुक्ल द्वारा लिखा गया। किसान में केदारनाथ अग्रवाल द्वारा, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। यहाँ पर दोस्तों विकल्प इसका सही हो जाएगा भिक्षुक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी वर्तनी ठीक है? तो यहाँ पर कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, 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 सबको पता होगा, यहाँ पर सी विकल्प टिक करना है। अगला देखो, कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है क्या होता है? कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो जो बहुत चतुर होता है वही तो कान खट्टे करता है, कान काटता है। देखो अगला, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं कौन हैं? भारतेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन? यहाँ पर दोस्तों विकल्प इसका सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। फिर देखो, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता या प्रेम वर्णन? इसका विकल्प सही हो जाएगा वीर रस की प्रधानता, यही नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखो, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा, निर्मला जैन या इंदु जैन? ये पंक्ति है दोस्तों महादेवी वर्मा की, यानी बी विकल्प इसका सही है। अमन का राग के लेखक हैं कौन? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर विकल्प सही कर लेना है, टिक करना है सी वाला, शमशेर बहादुर सिंह। अच्छा ये बताओ इस बार,
भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा? तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या मिश्र बंधु ने? दोस्तों यहाँ पर विकल्पों के अनुसार हो जाएगा बी वाला विकल्प। जबकि अगर देखा जाए तो ग्रियर्सन ने हिंदी के जो भक्ति काल है इसको स्वर्ण काल कहा है, काल शब्द जोड़ा है। जबकि श्याम सुंदर दास ने स्वर्णयुग कहा, तो यहाँ पर दिया गया है स्वर्णयुग। इसके अनुसार श्याम सुंदर दास का नाम होना चाहिए था, लेकिन उनका नाम यहाँ पर नहीं है, तो स्वर्ण केवल इतना है, उससे ग्रियर्सन का नाम जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न देखो, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। किसमें संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में या कवितावली में? इसका भी विकल्प सही है, यानी कृष्ण गीतावली में। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो किसको सौंपा? गया प्रसाद शुक्ल को, पंडित गौरी दत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को या पंडित देवी दत्त शुक्ल को? यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना है, पंडित देवी दत्त शुक्ल को, यानी डी वाला विकल्प। इतने से ही रहा नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम ये बता देना चाहेंगे कि इनके बाद जो थे वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे, और उनके नाम के नीचे नाम छापा जाता था देवी दत्त शुक्ल का, लेकिन यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का नाम नहीं आया है, इसलिए इससे पहले जैसा कि हुआ था प्रश्न में उसी प्रकार से यहाँ पर भी पंडित देवी दत्त शुक्ल का नाम आया है, तो इसलिए इनको टिक कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, देखना भी नहीं है। उदंत मार्तंड 1826, इसको टिक कर लो। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? जीवन व्रत, कथा कहानी, आत्मकथा, निबंध? इसका पहला वाला विकल्प सही है, ये है जीवन व्रत। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी। इसके टीकाकार कौन हैं? फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा इसका बी वाला, आनंदी लाल शर्मा। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टोटी, बिसर गयो हर नाम? ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? कुम्मन दास की, नंद दास की, चतुर्भुज दास की या कृष्ण दास की? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, ये हैं कुम्मन दास की। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्मजयी के लेखक पूछ रहा है, कौन है ये? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ए, कुंवर नारायण। फिर अगला प्रश्न आया हुआ है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, कैसा है, क्या है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति या संपत्ति शास्त्र? इसका डी विकल्प टिक कर लो, यानी संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न देखिएगा, सुदामा चरित के लेखक हैं कौन? सुदामा चरित के लेखक दोस्तों नरोत्तम दास हैं। फिर देखिएगा, लाल तारा के रचनाकार का नाम बताओ, ये कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला या हरिऔध? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा ए, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला देखिएगा, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कितने? 15, 16, 17 या 18? तो कामायनी में जो दोस्तों सर्ग हैं वो हैं 15। चिंता से शुरू करते हैं और आनंद तक जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ए विकल्प टिक हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, महादेवी वर्मा को किस रचना का, यानी किस रचना पर कहना चाहिए था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रश्मि निहार, यामा या नीरजा? इसका सी विकल्प सही है, यामा पर। फिर दिया गया है, स्वाभाविक और स्वागत दो शब्द आए हैं, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा तीसरा वाला, यानी दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? रूप साधक बोले तो जिससे किसी के रूप को पहचान लेते हैं, जैसे यहाँ पर टिक करना है केवल लड़के को, तो लड़के को लड़की को रूप से ही पहचान लेते हैं, सीधे से ऐसे याद कर लो। और बाकी जो आए हैं ये भाववाचक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय का, पद का, धातु का या उपसर्ग का? तो शब्द पहले आता है, पद बाद में आता है, इसलिए इसको हटा दो, यह टिक कर लो। अगला देखिएगा, दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? दोपहर का समय ये आ गया है वाक्यांश, और इसका एक शब्द बताना है, तो रात, संध्या, अपरा तो नहीं होगा, सीधे से आप टिक कर लेंगे। हम जानते हैं मध्य यानी मध्याह्न।
फिर दिया गया है शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? सही विकल्प बताओ, शैव, वैष्णव, शाक्त या नाथपंथी। तो शक्ति कहते हैं देवी दुर्गा को, तो उसकी जो उपासना करता है उसको बोलते हैं शाक्त। शिव की उपासना करने वाला शैव, विष्णु की वैष्णव। अगला दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला, इसको क्या कहते हैं? आप सभी जानते हो, सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? बताओ। अनेक, अमर, अतिशय, अधिभार। यदि आपने दोस्तों चुना होगा बी विकल्प यानी अमर, तो बिल्कुल सही चुना है। अगला देखिएगा, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? तो कौन सा है? सर, सिलीमुख, तीर, विभूति, सहायक, वार, सर, तोप। आपने क्या देखा, यहाँ पर एक तो पर्यायवाची एक अलग से रहा, लेकिन ये जो ए विकल्प है यह बिल्कुल सही है, दोनों बाण के पर्यायवाची हैं। पानी में आग लगाना, बहुत से साथी पानी में आग लगा देते हैं, और तो वो लोग तो जानते होंगे क्या होता है। पानी में आग लगाने का मतलब होता है शांति में विघ्न डालना। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। इससे कोई बुरा हो सकता है, इससे अशुद्ध हो सकता है क्या? अच्छी होटल नहीं होता है। आगे कुछ नहीं देखना, जहाँ कहीं भी आपको सही उत्तर मिल जाए फिर आगे ना देखो, समय ना बर्बाद करो। शिवा साधना नाटक है, किसका है? प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंदास का या उदय शंकर भट्ट का। यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो कौन सा? यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सागर सीधे से टिक कर लो। आगे देखिएगा, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव या संभाव। एक जैसा उच्चारण हो रहा है किसी का, इसका हो रहा है, इसी को टिक कर लो, यानी तिरोभाव इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध कौन सा है? गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है, यहाँ मिलता है गाय का शुद्ध दूध। गया लिखा है, गाय मान लीजिएगा इसको। फिर भी यहाँ पर ये विकल्प सही नहीं है। यहाँ आप दोस्तों टिक करेंगे ये बी वाला, तो बिल्कुल सही टिक करेंगे, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। फिर अगला देखिए, ये भी इसी संबंधित है। उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है। कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है। उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। सामान नहीं है कोई भी उनके पास खाने का। दोस्तों इसका जो सही विकल्प है ये है सी, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। अगला देखिएगा, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। ये भी बताओ शुद्ध कौन सा है? एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के चित्र पर टंगी है, एक गुलाब की माला टंगी है मेरे पिताजी के चित्र पर, एक गुलाब की माला चित्र पर टंगी है मेरे पिताजी के। यहाँ पर बिल्कुल अलग आ गया है। आप दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक कर लेंगे ए वाला, यानी मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। अगला देखो, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से छांटिए। कौन सा है? रोपण, विलोमन, अनुकूलन, विनाशन। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा रोपण। ये ए विकल्प यहाँ पे टिक कर लेना है। आगे दिया गया दोस्तों निर्देश, और यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न संख्या 112 से 119 तक यह लागू रहेगा। नीचे गद्यांश पढ़ना और उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए जरा हम इसको समझाते हुए पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रहा था, जिसमें भारतीय के साथ आधुनिकता का संगम था। नोट करना पॉइंट है। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के संयोजन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न हैं, परंतु भारत को जागना होगा, कुसंस्कारों एवं जात विद्वेष का त्यागना होगा, यानी इन सब चीज़ों को छोड़ देना होगा। विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही साधु है। क्या गजब की बात ढूंढी है, क्या गजब के विचार थे। यहाँ गरीबी अपराध एवं पाप नहीं है तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। वे चाहते थे कि हम नीच, अज्ञानी, दरिद्र सभी को भाई माने और गर्व से कहें हम सब भाई भारतवासी हैं।
मनुष्य को मानव बनाना, आदमी को इंसान बनाना आवश्यक है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी, मानव, हमदर्द इंसान बना सके। विचारों में विवेकानंद गांधी से अधिक दूर नहीं थे। ऐसे ही विचारकों का चिंतन 19वीं सदी में भारत को उद्वेलित कर रहा था। अब आइए आगे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देते हैं। प्रश्न आया है, वे कौन भारतीय साधु तथा चिंतक थे जिन्होंने पश्चिम और पूर्व के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखा था? यहाँ पर किसका नाम आया है? स्वामी विवेकानंद का। इसी को दोस्तों टिक करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आशय स्पष्ट करना है कि दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्या दरिद्र लोगों को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, दरिद्र लोगों को गरीबी का मारा हुआ मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, या दरिद्र लोगों को साधु मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका विकल्प पहला वाला ही सही हो जाएगा। दरिद्र लोगों को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करनी चाहिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद किसके लिए संस्कार और प्रकाश की अधिक जरूरत मानते थे? तो किसके लिए मानते थे दोस्तों? यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ था पीछे पंक्तियों में, धनवानों के लिए। अगला प्रश्न आया है, मनुष्य को मानव, आदमी को इंसान बनाने से क्या तात्पर्य है? उनमें इंसानियत के श्रेष्ठ भाव पैदा करना व उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना, या उनमें ईमानदारी के श्रेष्ठ भाव पैदा करना और उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना, अथवा उनमें संतों के श्रेष्ठ भाव पैदा करना और उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला वाला, यानी उनमें इंसानियत के श्रेष्ठ भाव पैदा करना व उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना। अगला प्रश्न देखिएगा, गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आप इसका टाइटल क्या देंगे? यदि आप लेखक होते तो इसका टाइटल क्या देते? दोस्तों यहाँ पर उचित हो जाता विवेकानंद के सपनों का भारत। अगला देखो, अभिव्यक्त में उपसर्ग है। यहाँ पर भी तो ज़्यादा समय न लगाओ, यहाँ पर जल्दी कर जाओ। अभी उपसर्ग है, देखिएगा भारतीयता में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका भी विकल्प सही है, ई तथा ता। अगला प्रश्न आया है, भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही साधु है, रचना के अनुसार वाक्य भेद बताइएगा। ये कैसा वाक्य है, इसके बारे में बताना। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य है, अथवा इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य, यानी सी विकल्प। अगला देखो, हड़ौती बोली है कहाँ की? यह कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, या उत्तरी राजस्थान? इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, पूर्वी राजस्थान। फिर अगला देखिएगा, गाजीपुर में पूछा गया है बोली जाने वाली प्रमुख बोली है कौन सी है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, या बघेली? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा भोजपुरी, यानी इसका बी विकल्प सही है। फिर देखिए, हिंदी की आदि जननी क्या है? इससे सरल कोई प्रश्न नहीं भाई, बहुत सरल आ गया। यहाँ पर टिक कर लो बी वाला, यानी संस्कृत। किस क्रमांक में पूछ रहा है कि अंतस्थ व्यंजन है? कौन से क्रमांक पे है ये? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, या व राला जो होते हैं ये अंतस्थ होते हैं। आगे जो दिया गया है, अभी तो हमने कहा कि वह जो व्यंजन होता है वो अंतस्थ होता है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आ, या, उ, ए। आपको पता है ये हो जाएगा बी विकल्प, ये स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि इतने ही समय में और भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताते चलें। तो साथियों आज के अंक में ये रहा, और अगले अंक में हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।